सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे कि पुराने जमाने में था शेख चिली जो कि बड़ी बड़ी फेंकता था, और इस जमाने में है पाकिस्तानी एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चीमा के इतने बड़े बड़े जोक्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें जिसे सुन के आपको लगेगा कि पाकिस्तान कहीं सुपर पावर तो नहीं बनने जा रहा। और इसी वीडियो में आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अभी दरअसल वो अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है अब्यूजर। ट्रंप 50,000 दफा इंडिया को कह चुका है कि ये अब्यूजर हैं, ये हमें अब्यूज करते हैं, ये हमसे फायदे कमाते हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने ये किया है। भाई हमने तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो उनके एलाए थे दहशतगर्दी की जंग में। उन्होंने हमें $33 बिलियन क्या दिया है, वो हमारा अपना $600 अरब का नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों में। किसी ने हमें $33 बिलियन मैडम क्या देना तो थी? सर किसी ने कहा था हमें कि हम अपने $600 बिलियन का नुकसान कर लें? सर वैसे तो आप लोग बड़े ट्रम्प करते हैं। दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए हमारा बड़ा किरदार है मैडम, इस चीज का याद रखिएगा। अच्छा। हमने अपनी इकोनॉमी और अपना फाइनेंशियल लॉस और अपना ह्यूमन लॉस करके इस दुनिया को महफूज किया। दरअसल आप एयर कंडीशन कमरे में बैठी रहती हैं। सर बड़ा मस्त जोक मारा है आपने, एक और सुनाइए। मैं बताता हूँ, आप सर दरअसल एयर कंडीशन सर प्लीज टेम्परेचर। सर आपका इंटरनेट भी सुनकर सर इंटरनेट भी हिल गया आपका, आपकी बात सुन के आपका इंटरनेट भी ऐसे ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल देखें आप, जो है ना, आप सारा दिन टेम्परेचर एसी का अपने कमरे सीट पे बैठती ऊपर नीचे करती रहती हैं, नए सूट पहनती हैं। आपको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है? भाई पाकिस्तान ने $600 अरब की कुर्बानी दी, $600 अरब की कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की जंग में। हमारा नुकसान हुआ है। उस वक्त इंडिया तरक्की कर रहा था और हम नुकसान में जा रहे थे। खैर तो मैडम क्यों ये तो किया सर? किसी ने कहा था, किसी ने कहा था हमें वो नुकसान करने के लिए, किसी ने हमें फोर्स किया था वो नुकसान करने के लिए। जो लोग कर रहे थे फिर वही रिस्पॉन्सिबल है ना सर। हमने तो नहीं कहा था, या किसी ने हमें नहीं कहा कि हमने $600 बिलियन का नुकसान कर लो। मतलब $600 बिलियन कितने होते हैं सर? आपको पता है कितने जीरो होते हैं $600 बिलियन में? कितने? मैडम आई विश कि आप यूनिवर्सिटी गई होती और खासतौर पे मेरी कसम से सर सही पकड़ा है आपने। मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं गई सर जहां आप गए हैं, उसको मदरसा कहते हैं। मैं मदरसे कभी नहीं गई हूँ सर। प्लीज आप कमाल कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा $600 बिलियन का नुकसान हो गया। सर एक मिनट, हमारा $600 बिलियन का नुकसान हो गया तो सर वो नुकसान हमने खुद किया है ना, या किसी और ने हमें कोई गन पॉइंट पे लेकर गया था कि जी आप ये काम करें ताकि आपका नुकसान हो? मतलब $600 बिलियन हमने कभी मतलब लाइफ में देखे हैं कि हम उसका नुकसान भी कर बैठे? लेकिन हमने खुद किया सर, हमारे साथ जो हुआ है हमने खुद किया है। अच्छा चले, मुझे पता आपकी जज्बात याद ये। आप यूनिवर्सिटी जाती, फॉरेन पॉलिसी की क्लासेस लेती मेरी, तो आप ये कम से कम ये बातें ना कर रही होती। देखिए सवाल सिंपल सा है मैडम कि हमने अमेरिका के साथ दहशतगर्दी की जंग में जब लड़ाई लड़ी तो उस वक्त जब दुनिया तरक्की कर रही थी तो हम दहशतगर्दों से लड़ रहे थे। हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्लो हो गई, यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आया, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो वो जो लॉस हुआ डेवलपमेंट ना होने का, इकोनॉमी स्लो होने का, इन्वेस्टर ना आने का, हमारे पास तो फिर 2014 में फिर ये चाइनीज आए और 20-25-30 हजार अरब डॉलर वो लेके आए। उससे पहले तो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी का लॉस हो रहा था। तो आई विश मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको रिकमेंड में जब नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ाना चाहूंगा फॉरेन पॉलिसी की क्लास, मैं आपको फ्री एडमिशन दूंगा, पल्ले से आपकी फीस में भरूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि देखें आप ओपिनियन मेकर हैं बहुत बड़ी पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये जो सर एक मिनट सर सुनने का भी हौसला रखें। मुझे बताएं ये जो नुकसान हमारा हुआ, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग जो आपने लड़ी है, ठीक है, तो सर उसमें जरूरत क्या थी घुसने की उस जंग के अंदर? जाहिर है आपको डॉलर मिल रहे थे और आप यहाँ से अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन गिरवा रहे थे। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है? उस वक्त आपने नहीं सोचा कि आप उनके ऊपर ड्रोन गिरवा रहे हैं। आज जब उनको समझ आ गई तो आप अचानक से विक्टिम बन गए।
मतलब पहले आप ही जो थे वो लोगों के ऊपर वो कह लीजिए अमेरिका के साथ मिलकर वो ड्रोन्स गिरवा रहे थे, उनको मरवा रहे थे, उनकी कंट्री का आपने इंट से इंट बजा दिया आपने अफगानिस्तान की, और उसके बाद आप अचानक से विक्टिम बन गए कि जी हमारे तो खुद 10,000 के 90,000 के कितने हजार लोग हमारे मर गए, हमने तो खुद जी बड़ा इतने इतने बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हो गया है। तो सर जब आप गलत काम करेंगे तो आपको जाहिर फायदा तो नहीं होगा, आपको उसका नुकसान ही होगा। और ये बात आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आई है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे तो नुकसान आपका भी होगा, सिर्फ दूसरे का ही नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन आप इन चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे और कभी, क्योंकि मानते ही नहीं ना, मान ही नहीं रहे कि जी हमने कुछ गलत किया है और उसके बाद हम भुगत रहे जो आप दूसरों का। आपको क्या सर, अगर कोई सुसाइड बॉम्बर कहीं जाता है ना किसी को मारने के लिए, तो जब वो फट जाता है तो आप ये नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकता कि हो मैं तो खुद मर गया, मैं तो विक्टिम हूं। पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, यानी आप एक सुसाइड जैकेट है और आप जा जाके लोगों को मार रहे हैं, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी विक्टिम बन जाते हैं कि जी हम क्या करें, जी हम तो खुद विक्टिम है, हमें तो लोगों को मारना था लेकिन हम खुद भी मर गए। तो सर ऐसे थोड़ी होता है कि आप दूसरों के लिए, वो हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको भी डसेंगे। तो सर वो आप कम से कम हिलरी क्लिंटन की बात तो मान लीजिए, मेरी नहीं मानते तो हिलरी क्लिंटन की बात तो आप मानेंगे ना। आपको मालूम है हिलरी क्लिंटन कौन थी? मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही नुकसान होता है, वो कहते हैं हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन, हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये नुकसान होता है कि आप आधी बातें सुनाते हैं, आधी बातों का बैकग्राउंड नॉलेज ना होने की वजह से और इन डेप्थ स्टडी ना करने की वजह से आप व्यूअर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिससे आपने एक लफ्ज सुना, नीम हकीम डॉक्टर जो होते हैं, तो वो होता है कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिससे सर डॉक्टर आपके साथ लिखा हुआ वैसे। मेरी बात तो कर रहे यार। क्या बात है चीमा, आज इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। जिस हिसाब से तुम्हारी बातें, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी और जीडीपी ना बन जाए। जिस तरीके से तुम्हारी बातें, ऐसा लग रहा है कि बस अमेरिका को पाकिस्तान ही टक्कर दे सकता है। और जैसी तुम्हारी बातें ना एकदम जाहिल और अनपढ़ों वाली, इसे पता चलता है कि तुम मदरसा छापी हो, क्योंकि तुम्हें यह भी नहीं पता कि अब्यूज करने में और बैक करने में क्या फर्क है। अगर भारत ने अमेरिका को अब्यूज किया है, चलो ट्रंप कहता भी है कि भारत ने एक्सप्लॉइट किया अमेरिका को, क्योंकि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, चीजें बेचता है तो टैक्स लगाता है, तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगता। तो उसे एक्सप्लॉइट करना, अब्यूज करना नहीं बोलेंगे, उसे भीख मांगना बोलते हैं। तो अगर आरजू काजमी अगर एसी रूम में बैठ के बात कर रही है, तो तुम कौन सा पत्थरों पे या रोड पे बैठ के बात कर रहे हो? तुम भी तो यूरोप में बैठे हो। एक गरीब मुल्क का भिखारी एनालिस्ट जाके यूरोप में बैठा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मतलब क्या मस्त जोक मार रहा है। चीमा साहब कहते हैं कि जब दुनिया इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ रही थी, जब दुनिया तरक्की कर रही थी, तब पाकिस्तानी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। अबे दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ रहे थे, खुद दहशतगर्द थे। पूरी दुनिया में आतंकवाद सप्लाई कर रहा था तुम्हारा पाकिस्तान। और वैसे भी तुम पाकिस्तानी इतने बड़े एहसान फरामोश हो। इतने साल तुमने अमेरिका से डॉलर लिए, अफगानिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और अब कहते हो कि हमने अमेरिका से कौन से पैसे लिए। चीमा, दोगलापन तो ठीक है, पर इतना एहसान फरामोश किसी को नहीं होना चाहिए। बाकी आरजू काज़मी की बात बिल्कुल सही है कि पहले गलती मानेंगे तो गलती सुधारेंगे ना। पाकिस्तानी तो ऐसे सी हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो सुधरेंगे क्या घंटा। खुद ही बता रहे नीम हकीम डॉक्टर, और डॉक्टर लोग देख ले कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं लिखा हुआ। तो डॉक्टर ये है और नीम हकीम भी यही है। चले जरा मैं पूरा बात मुकम्मल कर लें मैडम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नुकसान ये होता है कि जो बच्चे या बच्चियां पूरे फैक्ट्स नहीं उनके पास होते और हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं और बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर आप जो है ना अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या जो आपको अच्छा लगता है वो शेयर करना चाहते हैं और बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता। बहरहाल मैं इस पे मजीद अब क्या बात करूं। सर आपके हिसाब से तो हाफिज सईद पायलट होगा और मसूद अजहर शायद कोई कह लीजिए साइंटिस्ट होगा फिर पाकिस्तान का। सुने तो सही ना मैडम। मैं आरजू काज़मी साहिबा के लिए एक स्पेशल कोर्स फॉरेन पॉलिसी का इंट्रोड्यूस कराऊंगा फ्री ऑफ चार्ज। मैं आपको जो है वो 1 महीना फ्री पढ़ाऊंगा, और ताकि मैं आपके और मैं कोई पैसे नहीं चार्ज करूंगा, वो मैं तो मैं उसके अच्छे वाले। तो सर मैं आपका ख्याल है मैं आपको पैसे दूंगी, जो पट्टियां मुझे पढ़ाएंगे आपके ख्याल से मैं उसके पैसे भी देने वाली हूँ। मतलब ये ख्वाब आपने सोचा भी कैसे, ऐसा आपको ख्याल भी कैसे आया? देखें यही बात है ना, वो कहते हैं आप जब पैसे नहीं देते तो फिर इसी तरह का नॉलेज जिस तरह आप शेयर कर रही हैं ऐसे ही नॉलेज मिलता है। तो जब आप पैसे देंगी तो आपको सही नॉलेज मिलेगी। सही बात है, लेकिन सर स्कूल में सुना था टर्म, कौन सा?
सर आपके पास गिटार है सर मेरी बात सुने, आप कोई गिटार विटार बजा के सर आप जहाँ यूरोप में गाना गा लीजिए, शायद आपको इंटरनेट चल के कोई पैसे मिल जाए सर। कुछ इंटरनेट तो ठीक कर लीजिए, शो बना रहे बगैर इंटरनेट के सर। मैंने सुना है वहां गाना गाते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो टोपी उल्टी रख के गाना गाइए मैडम। वो इंटरनेट को छोड़ें आप। द रियल थिंग इज, रियल चीज जो है वो ये है, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपके लिए मैंने फॉरेन पॉलिसी का कोर्स इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन आपको एक आखिरी बात बता दूं, एज जैसी और मेरी और आपकी बात हो रही है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो नूर वली खान है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। और सुनने में ये आया है कि उसको कोई ड्रोन स्ट्राइक के जरिए खत्म किया गया है। सो आई डोंट नो कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सुनने में आया है कि देयर इज अ बिग एक्सप्लोजन इन अफगानिस्तान काबुल। और आई डोंट नो उससे क्या होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि कल पाकिस्तान के अंदर एक कर्नल साहब और उनके साथ जो 10 लोग शहीद हुए थे, तो उन लोगों को एलिमिनेट किया गया। बहरहाल लेट्स सी, आई डोंट नो ये ट्रूथ है, सच है या नहीं, लेकिन मैं ये सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो आरजू काज़मी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत होती रहेगी, गपशप लगती रहेगी, और मेरी इस फ्री ऑफर को आपने जाने नहीं देना प्लीज। बिल्कुल सर। आरजू जी, मुझे लगता है कि चीमा को नीम हकीम तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बात है, चीमा को अपने नाम के आगे से डॉक्टर हटा के वहां पे मदरसे का मौलवी रख देना चाहिए। और वैसे भी चीमा को जब कोई जवाब नहीं आते ना, तो चीमा दाएं बाएं देखने लगता है। और बिल्कुल सही कहा, मैं तो कहता हूँ गिटार नहीं, चीमा को वही लेके यूरोप की कंट्रीज में बैठना चाहिए जिसके लिए पाकिस्तानी मशहूर है, यानी कि कटोरा ले और वहां पे भीख मांगे। मुझे लगता है चीमा अच्छे खासे डॉलर और पाउंड इकट्ठा करके वापस आएगा। और बाकी तुम्हारी फौज जिसके तुम इतने गुण गाते हो ना चीमा, इतनी नाकारा, निकम्मी और इतनी डरपोक है कि रोज तुम्हारे फौजी इतने मर रहे हैं, पर ना तो टीटीपी और ना तो तालिबान का तुम कुछ घंटा उखाड़ सकते हो, और भारत से मार खाने का तो तुमने परमानेंट कसम खा रखी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।